मोहन नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। वो गांव के जमींदार के घर और खेतों में काम किया करता था। ये देख रहा है कितनी गंदगी हो रही है घर में। तू ये कैसी सफाई करता है? मालिक, मालिक, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी। तेरी इतनी मजाल जो तू मुझसे बहस कर रहा है। तेरे बाप दादाओं ने आज तक हमसे ऐसी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। नहीं नहीं मालिक, मैं वो बस बस चुप कर और जल्दी जल्दी अच्छे से पूरे घर की सफाई कर। मोहन जल्दी जल्दी पूरे घर को अच्छे से चमका देता है। मालिक, आज महीना खत्म हो गया है। आप आज मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगे? तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? मालिक, मैंने आपके घर और खेत में पूरे महीने काम किया है, तो आज मुझे मेरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मेरे कौन से पैसे? मेरे बाप ने जो मुझसे कर्जा लिया था वो कौन चुकाएगा? जा, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मालिक, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं चला। ये ले अपने पैसे। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं। मेरे बाप ने जो मुझसे कर्जा लिया था वो भूल गया तू? हाँ मालिक, आप ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पूरे घर और खेतों का काम इतने अच्छे से करता हूँ, आप ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तेरे साथ ज्यादती कर रहा हूँ? हाँ, मैं अभी तुझे बताता हूँ। जमींदार चिल्लाते हुए अपने 2 नौकरों को बुलाता है। चंगेज और मंगेज, जाओ इसे घर से बाहर निकालो, और हाँ, इसके पास जो ये पैसे हैं वो भी इससे छीन लो। लाला दे, पैसे हमें दे। देना? नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे नहीं दूंगा। मालिक, मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। चंगेज और मंगेज, ऐसे धक्के देकर घर से बाहर निकालो। जमींदार के कहने पर चंगेज और मंगेज मोहन को घर से बाहर निकाल देते हैं। मीना, मीना कहाँ हो? अरे अरे, ये क्या हो गया आपको? ये किसने किया आपके साथ? मोहन मीना को सारी बात बताता है। हाय रे, ये जमींदार सेठ, इसने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है जी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। अब ये घर कैसे चलेगा? मीना, तुम चिंता मत करो, आज ही गांव में जाकर कोई और नया काम धंधा ढूंढता हूँ। मोहन काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता है। थोड़ी दूर पर उसे सरपंच आते हुए नजर आते हैं। मोहन, क्या हुआ? और तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? आज जमींदार के यहाँ काम करने नहीं गए? सरपंच जी, वो जमींदार बहुत बेकार है। उसने आज ही मुझे काम से निकाल दिया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं अगर। मोहन सरपंच को सारी बात बता देता है। मोहन, तुम परेशान मत हो, वो जमींदार से वैसे भी पूरा गांव ही परेशान है। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? आपके लिए? जी जी जरूर सरपंच जी, मुझे वैसे भी काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे जैसा काम कहेंगे मैं वो कर लूंगा। ठीक है, मेरा एक पुराना खेत है, मैं उसमें काम करने के लिए बहुत दिनों से किसी को ढूंढ रहा था जो मेरे उस खेत में काम कर सके। मोहन, तुम कल से मेरे उस खेत में आकर काम कर लेना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। अगली सुबह मोहन सरपंच के खेत में जाकर देखता है। अरे अरे, ये क्या? ये खेत तो पूरा खराब है। ऐसा लगता है कि इस खेत में बहुत सालों से किसी ने कोई खेती नहीं की है। चलो, अब सरपंच जी ने काम दिया है तो मुझे अब इस खेत में काम करना ही पड़ेगा। मोहन खेत में काम करना शुरू करता है। खेत को खोदते खोदते शाम हो जाती है। अरे, ये शाम भी हो गई। आज तो दिन का पता ही नहीं चला। चलो, अब घर जाता हूँ। घर पर मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। मीना, मीना कहाँ हो? अरे, आ गए आप। आज तो बहुत देर कर दी आपने। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, देर तो हो गई है। अच्छा चलो, जरा मुझे एक गिलास पानी तो देना।
आज खेत में काम करके बहुत थक गया हूँ। अरे चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं इतने में आपके लिए खाना भी लगा देती हूँ। ठीक है। ए जी, ये बताइए आज का दिन कैसा रहा आपका? ठीक ही था, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ। सरपंच जी का खेत बहुत खराब हो चुका है। लगता है उसमें बहुत समय से किसी ने खेती नहीं की है। ऐसे तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने पर ही हमको फल मिलेगा। चलो मैं अब सोने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठकर मुझे खेत में काम करने जाना होगा। जल्दी जाओगे? हाँ, जितनी जल्दी मैं उस खेत में खेती करूंगा तभी तो सरपंच जी मुझे पैसे देंगे काम करने के। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह मोहन सरपंच के खेत में जाकर खेत में खोदना शुरू कर देता है। वो जैसे ही जोर से फावड़े को खेत में मारता है, तभी एक टन से आवाज आती है। ये क्या चीज है? वो जैसे ही देखता है तो उसे मिट्टी में दबी कोई चीज दिखती है। ये क्या चीज है जो इतनी तेज चमक रही है? वो जल्दी से मिट्टी खोदता है और उसे एक चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। ये मटका यहाँ कैसे आया है? कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। कौन है? कौन है यहाँ? कहाँ से आ रही है आवाज? सामने आओ जो भी है। अरे ध्यान से देख, मैं तेरे हाथ में ही हूँ। क्या तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोलता भी हूँ और एक जादुई मटका भी हूँ। क्या तुम एक जादुई मटका हो? हाँ, मैं एक ऐसा मटका हूँ जो मुझे पाकर बहुत खुश भी रह सकता है और अपनी जान भी गवा सकता है। कोई तुम्हें पाकर खुश भी रह सकता है और मर भी सकता है, वो कैसे? हाँ, जो भी अच्छा होगा मैं उसे बहुत खुश रखता हूँ और जो इंसान बुरे मन से मेरा इस्तेमाल करेगा मैं उसकी जान ले लेता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा, तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये तो मुझे बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भी इंसान अच्छे मन से मेरे अंदर कुछ भी चीज डालेगा तो मैं उसे सोने का बना दूंगा, लेकिन जो भी बुरे मन से मेरा इस्तेमाल करता है तो वो इंसान अपनी जान भी गवा सकता है। हाँ, मैं समझ गया कि तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। मेरी बीवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मीना, मीना, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आपके हाथ में ये चमकता हुआ कैसा मटका है? मीना, जाओ जाओ, पहले जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर दो, कहीं कोई हमारी बातें ना सुन ले। आप तो बताइए कैसा मटका है और ये इतना चमक क्यों रहा है? मीना, ये कोई मामूली मटका नहीं, ये जादुई मटका है। इस मटके में जो भी इंसान कुछ भी डालता है, ये मटका उस चीज को सोने का बना देता है। अच्छा जी, अगर हम इसमें कुछ भी डालेंगे तो ये उसे सोने का बना देगा? हाँ, लेकिन मीना एक बात का ध्यान रखना कि ये मटका सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता है। जो कोई भी बुरा इंसान इसका इस्तेमाल करेगा, ये मटका उसकी जान भी ले सकता है। ठीक है जी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जाओ जाओ, अंदर से कोई भी चीज लेकर आओ, हम इस मटके का इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या ला कर दूं जिससे हम उसे इस्तेमाल करके देख सकें? घर में कुछ भी रखा हो तुम वो लेकर आओ। ठीक है, घर में एक आलू रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। मीना अंदर जाकर आलू लेकर आती है और मोहन को दे देती है। मोहन जैसे ही वो आलू मटके में डालता है तभी मटके में से एक चमक निकलती है और वो आलू सोने का आलू बन जाता है। अरे अरे अरे, देखो देखो, ये आलू तो सोने का बन गया। हाँ मीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये किसी भी चीज को सोने का बना देता है। हाँ जी, अब तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ही ली जी। भगवान ने हमें ये मटका दिया। ठीक है, मैं अब ये आलू लेकर सुनार को बेच आता हूँ, जिससे मैं घर में खाने की चीज ले आऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए, मैं इतने में इस मटके को संभाल कर रख देती हूँ। मोहन आलू को लेकर सुनार के पास उसे बेचने के लिए जाता है। मोहन सोने के आलू को बेचकर घर का राशन का सामान लेकर आता है।
लो मीना, मैं घर का सामान ले आया हूँ, तुम अब जल्दी से अच्छा सा खाना बना दो। जी, मैं अभी आपके लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। ऐसे ही करते करते दिन बीतती जाती हैं और मोहन अपनी झोपड़ी को अच्छा सा घर बना देता है। ये देखकर जमींदार सेठ के नौकर चंगेज और मंगेज हैरान हो जाते हैं और जमींदार को जाकर सारी बात बताती हैं। क्या तुम ये क्या कह रहे हो कि मोहन ने अपनी झोपड़ी की जगह बड़ा घर बना लिया है? आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जाओ और उसे अभी मेरे सामने पकड़ कर लाओ। चंगेज और मंगेज दोनों मोहन के घर जाती हैं। अरे ओ मोहन, बाहर निकल, किधर छुपा हुआ है? चल, जमींदार सेठ तुझे बुला रहे हैं। कौन है बाहर जो इतनी तेज मेरे घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है? किसकी इतनी हिम्मत? देख मंगेश, कितने पर निकल गए हैं इसके कि ये हम पर चिल्ला रहा है। कोई नहीं चंगेज, अभी जब ये मालिक के पास जाएगा तो इसकी सारी हेकड़ी वहीं निकल जाएगी। कौन मालिक? मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। हमारे साथ चल, तुझे मालिक ने अपनी हवेली पर बुलाया है। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। और हाँ, जिसको भी अगर मुझसे बात करनी है तो वो मेरे घर पर आकर मुझसे बात करे। चंगेज और मंगेज तुरंत जमींदार सेठ के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं। उसकी इतनी हिम्मत जो उसने मेरी बात नहीं मानी। चलो मेरे साथ, मैं उसे अभी जाकर देखता हूँ। मोहन, मुझे लगता है तेरे बहुत पर निकल गए हैं और तूने ये इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? मुझे बता कि तूने ये कैसे किया। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम लोगों ने वैसे भी हम पर बहुत अत्याचार किए, अब हम तुम्हारा कोई अत्याचार नहीं सहेंगे। सुन रहा है मंगेश, ये कैसे बोल रहा है? जाओ तुम दोनों इसकी बीवी को पकड़ लो, तभी ये सारी बात उगलेगा। छोड़ दो सेठ जी, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ रहे, मेरा हाथ छोड़ मुझे। सेठ जी, मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मोहन जमींदार को उस जादुई मटके के बारे में बता देता है। अच्छा, तो ये मटका है जिसके दम पर तू इतना बोल रहा है। मैं भी तो देखूं कि आखिर मटके में क्या है। सेठ जैसे ही मटके को पकड़ता है वैसे ही वो मटका जमींदार को अपने अंदर खींच लेता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये मुझे अपने अंदर क्यों खींच रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे। अरे मोहन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तूने मेरे साथ धोखा किया। जमींदार को मटके में जाते हुए देख चंगेज और मंगेज जमींदार के पैर पकड़ लेते हैं और मटका उन तीनों को अपने अंदर खींच लेता है। अरे क्या हो गया? इन तीनों को कहाँ चले गए? मीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी बुरा इंसान इस मटके का इस्तेमाल करेगा ये उसकी जान भी ले सकता है। और देखा, इस मटके ने भी जमींदार सेठ को कर्मों की सजा दी है। ऐसा कहकर वो दोनों सेठ के बुरे बर्ताव से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।